ये प्रेम इनका शुद्ध प्रेम है कि अशुद्ध प्रेम है? क्यों? क्या प्रेम भी अशुद्ध होता है? बताओ कौन सा प्रेम शुद्ध होता है और कौन सा प्रेम अशुद्ध होता है? शुद्ध प्रेम किसे कहते हैं और अशुद्ध प्रेम किसे कहते हैं? जगा दो मैया को। इतनी शुद्ध प्रेम में अंतर क्या है? ये जो लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं आजकल लेके भाग जाने वाला, ये प्रेम शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, जोर से। तो शुद्ध प्रेम क्या है? सुनो, मैया, एक प्रेम होता है शुद्ध, एक प्रेम होता है अशुद्ध। कौन सा शुद्ध और कौन सा अशुद्ध, जरा सुनिएगा। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो वह तो शुद्ध प्रेम होता है। पर आज के लड़का लड़कियों वाला जो प्रेम है इसमें स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। कौन सा स्वार्थ होता है? शरीर की भूख होती है। एक्चुअली जो बच्चे आजकल प्यार करते हैं वो प्यार नहीं है, वो केवल उनकी उम्र में, उस उम्र में जो एक शरीर की भूख होती है वो उस भूख को मिटाने के लिए एक लड़की और एक लड़के का सहारा लेकर यूज करते हैं और उसे ढकने के लिए नाम दे देते हैं प्यार, ताकि जमाना हमें भोगी ना कहे, विषयी ना कहे। क्या नाम दे देते हैं वो? प्रेम का, प्यार। हम प्यार करते हैं, प्यार नहीं है वो, वासना। केवल शरीर की हवस पूरी करते हैं, इसलिए वो प्रेम ही नहीं है, वो तो वासना। जिस प्रेम में विषयों की मिलावट हो जाए, जिस प्रेम में भोगों की मिलावट हो जाए, जिस प्रेम में वासना की मिलावट हो जाए, इच्छाओं की मिलावट, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध प्रेम वो है जैसे सुदामा और कृष्ण का था, गोपियों और श्री कृष्ण। कोई स्वार्थ नहीं, भक्त और भगवान का प्रेम। इसलिए आजकल के जो बच्चे प्रेम करते हैं वह प्रेम केवल नाम होता है। उसमें 1-2% भी प्रेम नहीं होता। कैसे? हमने कई बार कहा। अब हमारी ये बहनें समझती नहीं है, किसी से भी प्यार कर बैठती हैं। अच्छा, स्त्री और पुरुष में थोड़ा सा अंतर है, समझ रहे हो? स्त्री जो होती है ना वो प्रेम को फिर भी समझती है, स्त्री जो होती है वो प्रेम को महसूस करती है। पर कुछ पुरुष प्रेम को महसूस करने में जीरो होते हैं, शून्य। कई बार लड़कियां भावनात्मक दृष्टि से जुड़ जाती हैं, किसी लड़के से प्यार हो गया तो लड़की तो ठीक है, करती है प्यार, कुछ परसेंट मान सकते हैं, पर वो जो लड़का है वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, वो तो प्रेम का अभिनय कर रहा होता है, इसलिए कि तुम्हारे साथ वह संबंध बना सके, शारीरिक शोषण तुम्हारा प्रेम के नाम पर कर सके। और आप समझती नहीं हो। अभी सेम यही घटना हमारे देश में घटी, बिल्कुल एक थोड़ा अंतर होता है। अंतर यही होता है कि स्त्री, यदि आप एक सर्वे करा लो पूरे विश्व का तो नहीं, मैं भारत का वासी हूं इसलिए भारत की गारंटी के साथ बात करूंगा। यदि भारत का आप सर्वे कराएंगे और सर्वे इस बात का हो कि स्त्री और पुरुष में ज्यादा प्रेम
कौन करता है, स्त्री या पुरुष? यदि पति पत्नी के संबंध में भी हम देखें कि स्त्री ज्यादा प्रेम करती है पुरुष से या पुरुष ज्यादा प्रेम करता है स्त्री से, तो बताओ सर्वे की रिपोर्ट क्या कहेगी? किसके नंबर ज्यादा होंगे? पुरुष लोग बताइए, किसके नंबर ज्यादा होंगे? जोर से ये भैया बताएंगे। कोई पुरुषों का भी ले लेना चाहिए। भैया बताओ किसके नंबर ज्यादा होंगे? हाँ, स्त्री। आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जोर से पुरुष लोग बताएंगे। यदि प्रेम को कोई जानता है, प्रेम को कोई फील करता है, प्रेम को कोई समझता है, तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा समझती है। इसलिए वह इससे नुकसान भी पाती है। इसलिए स्त्री ठगी जाती है, उसे कुछ पुरुष ठग लेते हैं। जैसे हमारे देश में वर्तमान में एक घटना घटी, वो घटना आप सबको पता है। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, तो लड़की तो प्यार ही करती है क्योंकि लड़की स्त्री जात है, वो शुद्ध प्यार करती है। उसके प्रेम में कोई छल नहीं है और उसके अंदर कोई शरीर की भूख भी नहीं है, परंतु जिससे वो प्यार कर रही है उसे ना प्यार है ना तुम्हारी फीलिंग भावनाओं से कोई लेना देना। उसे तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की बॉडी की चाहत थी, उसने तुम्हारा शोषण किया। अब जब शोषण हुआ तो लड़की ने कहा कि अब शादी कर लो। और जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने क्या किया उसके साथ? उसका मर्डर कर दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और जंगल में ले जाके फेंक दिया। प्यार जो किया उसका अधिकार मांग रही थी कि हमने आपसे प्यार किया है, यदि आपने हमारे साथ संबंध बनाया है तो अधिकार है कि अब आप हमारे पति बनो, क्योंकि अधिकार पति का है जो आपने हमारे साथ किया, कर लो अब शादी। उसने कहा नहीं, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारे प्रेम से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास तो तुम्हारी जैसी बहुत थी, उसे तो केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना था, सो चबा करके थूक दिया, तुम समझ ही ना पाई। बहनों से मैं पहले प्रार्थना करता हूं कि तुम भावनात्मक दृष्टि से किसी से जुड़ जाती हो तो तुम्हें लगता है कि ये सारे लड़कियां क्या कहती हैं, सारे लड़के एक से नहीं होते ना मेरी बहन, लगभग एक से होते हैं। किसी से संबंध बनाना सही ही नहीं। शादी कर लो, फिर पति आपका है, आप पत्नी हो, सारी जिंदगी प्यार से रहो, किसी को आपत्ति नहीं। कहूंगा हमारे वो पुराने लोग गलत नहीं थे जो सही वक्त पर बेटी और बेटों का विवाह कर देते थे, सही थे। आज समय ज्यादा हो जाने के कारण बाढ़ आ जाती है और नदी में जब बाढ़ आएगी तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो घुसेगा, अपनी मर्यादा तोड़ेगा। तो सही वक्त पर बेटियों का बेटों का विवाह कर देना, जो हमारे पुराने बुजुर्गों की जो परंपराएं थी वो सही थी। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ सही है, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाया लिखाया जा सकता है यदि दोनों पक्ष समझदार हो। तो शादी के पहले ही आप किसी पुरुष के साथ जाएं रहें और बाद में वो आपके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, क्या ये सही है? शादी का झांसा देकर तुम्हारा कोई शोषण, क्या ये सही है? सही ये है समय से विवाह के बंधन में बंध लो और प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी एक मर्यादा के साथ प्रारंभ करो। अच्छे बनकर रहोगे तो समाज में सम्मान मिलता है। यदि आप अपनी हर चीज छोड़ी नहीं जा सकती, जो लड़का लड़की कहते हैं हम तो पत्नी इसके लिए सब छोड़ सकते हैं, कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां तुम्हें एक समाज मिलेगी। तुमने अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जमाना इस बात को सुनकर क्या तालियां बजाएगा?
क्या तुम्हारी तारीफ करेगा? तुम्हें माला पहनाएगा? समाज तुम्हारे इस निर्णय को आज 2023 में, 2025 में, 2050 में और 2099 में भी लोग तुम्हें गलत ही कहेंगे कि भाई तुमने ये गलत किया, जो अपने माँ बाप को तुमने ठुकरा दिया। भी गलत रहेगा और जब तक तुम्हारी आखिरी सांस नहीं होती तब तक ये गलत ही जाती है और बिगाड़ने में एक दिन भी नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई करो, मन लगाकर पढ़ो, योग्य बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, सम्मान कमाओ। जब आप तरक्की करते हैं ना तो और माँ बाप भी सोचते हैं मैं भी अपनी बेटी को ऐसी बनाऊंगा, मैं भी अपने बेटे को ऐसी बनाऊंगा। नाम कमाएगा, इज्जत कमाएगा। और जब कोई गलत काम बुरी है, समाज के लिए ही तो राम जी ने माता सीता को कह दिया, माता सीता से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, माता बनकर, तो समाज की बात माननी पड़ती है।